हिमाचल की राजधानी शिमला अब सिर्फ अपनी ठंड और बर्फबारी के लिए ही सुर्खियों में नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे चल रहे सुरंग निर्माण के कारण भी खूब चर्चा में बनी हुई है। शिमला के चलौंठी इलाके में 4 लेन टनल का काम तेजी से चल रहा है। इसी की वजह से आसपास के घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, सड़कें धंस रही हैं और स्थानीय लोग अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस कर रहे। जो NH वालों ने टनल बनाई, सब कुछ टनल की वजह से। रात को ब्लास्ट करते हैं, 12 बजे के बाद तो बड़ी आवाजें आती है, इससे तो सारे मकान हिल गए। यही वजह है। अब बेघर हो गए तो बेघर है, सड़कों में आगे बेघर ही होते। करीब 15 से 20 परिवारों को आधी रात में घर खाली करने पड़े। लोग बेहद ठंड में सड़कों पर पनाह लेने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का स्पष्ट आरोप है कि टनल में हो रही ब्लास्टिंग की वजह से ही ये तबाही मची है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार शिकायत की थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। NHAI और ठेकेदार कंपनी ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। सर 2-3 दिन से तो कंप्लेंट कर रहे कंटिन्यू इनको, NH वालों को। इनको ये देखने भी आए थे, लेकिन इन्होंने इस पे कोई वो नहीं किया कि हम और भी जगह ब्लास्टिंग करते हैं, टनल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मतलब हमारी बात को बॉदर नहीं किया। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बीच C2 हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने केंद्र तथा राज्य सरकार को इस तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने NHAI और ठेकेदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई तथा प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। ये पूरी तरह से इसमें सरकार का भी फेलियर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फेलियर है, स्टेट गवर्नमेंट का भी फेलियर है। NHAI के ऊपर ही सारा मसला डालकर जो है पल्ला नहीं कोई झाड़ सकता है, उनकी गलती तो है ही है। सड़कों का निर्माण किस रूप में होना है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगनी है, और अगर उसमें कोताही हो रही है तो उस पर क्या एक्शन होना है, और जनता को उसमें क्या रिलीफ मिलना है, क्या उसमें उनको मदद मिलनी है सरकार की ओर से, ये सारे विषय जो है एक बार पुनः जो है आज इनको चर्चा में लाने की आवश्यकता है। और जो भी NHAI के ऊपर कार्रवाई बनती है या जो कंपनियां इन टनलों का निर्माण कर रही है, सड़कों का निर्माण कर रही है, उन पर जो कार्रवाई बनती है वो तुरंत होनी चाहिए, और जो पीड़ित हैं उनको उचित मुआवजा उसका मिलना चाहिए। यह शिमला में पहली ऐसी घटना नहीं है। पिछले साल भी इसी 4 लेन प्रोजेक्ट के कारण जुड़े इलाकों में इमारतें धंस गई थीं, सड़कें गड्ढों में बदल गई थीं। जब तक मजबूत और ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक शिमला की सुंदर वादियां डर की छाया में ही सिमटती रहेंगी।